नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय से मिल सके। चलिए देखते हैं आज का हमारा क्या विषय है। आज का विषय है हमारा 7वीं कक्षा का द्वितीय पाठ है, दूसरा पाठ। 7वीं कक्षा का दूसरा पाठ जिसका नाम है दुर्बुद्धिर्विनश्यति। क्या नाम है लेसन का? दुर्बुद्धिर्विनश्यति। दुर्बुद्धि का मतलब क्या होता है? बुरी बुद्धि। विनश्यति विनाश कर देती है। तो बुरी बुद्धि क्या कर देती है? विनाश कर देती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ध्यान से आपको एक एक अक्षर को समझना है और उसे करना है और बार बार पढ़ते रहना है ताकि आपको जो वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं उनके अर्थ पता चल सके। चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है अस्ति। अस्ति का मतलब है। मगध देश में फूलोत्पल नाम है। फूलोत्पल नाम का श्रय है, एक तालाब है। मगध देश में फूलोत्पल नाम का कोई तालाब है। तत्र यानी वहाँ, उस तत्र का मतलब उस जगह में, उस सरोवर में। संकट विकटौ हंसौ निवसतः। संकट और विकट ये क्या है? द्वितीय विभक्ति है। तो संकट और विकट नाम के हंसौ निवसतः दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम का तयोः मित्रम उन दोनों का मित्र। किन दोनों का? संकट और विकट। उन दोनों का मित्र एक है कुर्मः, एक कछुआ। अपि भी तत्र एव प्रतिवसति स्म, वहीं पर रहता था। प्रतिवसति का मतलब रहता, स्म मतलब था। चलिए दोबारा से इसे एक बार लाइन को देख लेते हैं। मगध देश में फूलोत्पल नाम का कोई सरोवर था है। तत्र संकट विकटौ, वहाँ पर संकट और विकट नाम के हंसौ निवसत है, दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामक है। कम्बुग्रीव नामक तयोः मित्रम उन दोनों का मित्र एक है कुर्म है, एक कछुआ भी। तत्र एव प्रतिवसति स्म, वहीं पर रहता था। चलिए आगे देखते हैं। अथ। अथ का मतलब होता है इसके बाद। एकदा धीवरः, कोई धीवर यानी मछुआरा। तत्र आगच्छन्, वहाँ पर आए। एक बार की बात बता रहे हैं कि कुछ मछुआरे वहाँ पर आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा। ते यानी उन्होंने बहुवचन में सह, तौ, ते। सह क्या है हमारा? एक वचन। तौ द्विवचन। ते यानी बहुवचन। ते कथयन, उन्होंने कहा। क्योंकि धीवरा क्या था हमारा? बहुवचन, इसलिए ते उनके नाम पर क्या आया? सर्वनाम शब्द है जो, वो भी क्या आया? बहुवचन में। ते कथयन, उन्होंने कहा। वयम यानी हम सब। वयम क्या है? अहम, आवाम, वयम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दो, वयम यानी हम सब। वयम हम सब, श्वः आने वाला कल। हम कल मत्स्य कूर्म आदीन मारीसयाम है, कल हम मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा। मित्रे, हे दोस्तों, किम क्या युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। युवाभ्याम यानी क्या तुम दोनों ने धीवरों की यानी मछुआरों की बातें सुनी। अधुना, अधुना का मतलब अब, इस समय में। किम अहम करोमि, अधुना अब। किम क्या अहम करोमि, मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। प्रातः यानी सुबह। यद उचितम, जो कुछ भी उचित होगा। तत्कर्तव्यम, वही करना चाहिए। कूर्मः अवदत्,
कछुए ने कहा, अवदत यानी कहा, माँ एवं, ऐसा नहीं है। तद यदा अहम, तद तब, यदा अहम जब मैं, यथा यानी जब, अहम यानी मैं, अन्यम हृदम दूसरे सरोवर में गच्छामि जाऊंगा, तदा कुरुतम तब करना। उसने कहा कि तुम जब करना, जब मैं दूसरे सरोवर में चला जाऊं। हंसौ एवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। कुर्मः एवदत, कछुए ने कहा, अहम मैं, युवा भयाम सह, तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, किसी दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ एवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय है, यहाँ कौन सा उपाय है। कच्छपः एवदति, कछुए ने कहा, युवाम, तुम दोनों, काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धार्यताम, काट की लकड़ी को एक चोंच में धारण कर लेना। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, कांट के डंडे के बीच में अवलंब्य बैठ करके, युवयोः, तुम दोनों के, पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तुम दोनों के पक्ष के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ एकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय, क्या यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ पर एक अपाय भी है, यानी इसका विपरीत भी है। आवाभयम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम, तुम्हें ले जाते हुए, त्वाम आलोक्य जनाः, तुमको देख करके लोग, किंचित वदिष्यामि एव, तुमको देख करके कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यति, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा त्वमरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। अतः इसीलिए, तुम अत्र एव वसः, इसलिए तुम यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा, यह सुनकर के, क्रुद्धः कुर्मः एवदत्, क्रोधित कछुए ने कहा, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। कछुए ने बोला कि तुम ऐसे बोल रहे हो, क्या मैं उनकी बातें सुनता रहूँगा और उत्तर नहीं दूंगा। उत्तरम न दास्यामि, और उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम, इसलिए मैं, यथा वदामि, जैसा बोलूँगा, तथा युवाम कुरुतम, वैसा ही तुम दोनों करो। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। एवं, इस प्रकार से, काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मः, कांट के डंडे के ऊपर लंबमान बैठा हुआ कछुआ, गोरः अपश्यन्, औरों ने देखा। पश्चात, उसके बाद, अधावन अवदन च, दौड़ते हुए और बोले, अवदन यानी बोले, अधावन यानी दौड़े और फिर बोले, अहो महद आश्चर्यम, बहुत अधिक आश्चर्य है। हंसाभयाम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई बोलता है, यद अयम कूर्मः कथम अपि निपपतति, यदि यह कूर्मः कछुआ, कथम अपि कैसे भी, निपतति गिर जाता है, तदा तब, अत्र एव पक्त्वा खादिष्यामि, यहीं पर पकाकर खाएंगे। अपरः अवदत्, दूसरों ने कहा, सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, नदी के किनारे, सरस तीरे यानी नदी के किनारे पर, दग्ध्वा जला करके, खादिष्यामि खाएंगे। अन्यः अकथयत्, किसी और दूसरे ने कहा, गृहं नीत्वा, घर ले जा करके, भक्षयिष्यामि खाएंगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां उन सब के, तद्वचनम, इस प्रकार के वचनों को सुन करके, कूर्मः कछुए को, क्रुद्ध है जाता है, क्रोध आ गया,
मित्राभयाम दत्तम वचनम, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को विस्मृत्य है, भूल करके सह अवदत, उसने कहा, यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ। तद क्षणम एव, उसी क्षण ही कूर्मः दंडात भूमौ पतित है, कछुआ क्या था, डंडे से भूमि पर गिर गया। जैसे ही वह बोला, उसके बोलते ही वो डंडा उसकी चोंच से छूट गया और वह क्या हुआ, भूमि पर गिर गया। पोरई सह मारित है, पोरों के द्वारा, उन लोगों के द्वारा उन्हें वहाँ पर मारा गया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदान, यानी जो अच्छे हृदय वाले हैं, जो हमारे हितकारी चाहने वाले हैं, हित कामानाम वाक्यम, जो हमारे हित की कामना करने वाले हमारे मित्र हैं, उनके वाक्यों को यो न अभिनंदती, जो नहीं मानता है, जो हमारा भला चाहने वाले लोग हैं, यदि आप उन्हीं की बातों को नहीं मानेंगे तो क्या होगा, उसका कैसा व्यवहार होगा, सह कुर्म इव दुर्बुद्धि, वह कछुए के समान बुरी बुद्धि वाला ही, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिर करके भ्रष्ट हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से कछुआ लकड़ी से गिर करके भ्रष्ट हो गया यानी मर गया, उसी प्रकार से जो अपने हित चाहने वाले मित्रों की बातों को नहीं मानता है, वह भी कछुए के समान ही लकड़ी से गिर करके नष्ट हो जाता है। ये इस लेसन में हमें बताया गया है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया, इसके शब्दार्थ दिए गए हैं और अभ्यास को हम अब यहाँ पर देखते हैं। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ जो आपको ऊपर पढ़ाए गए हैं वो समान ही हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। सरह क्या होता है, तालाब, कूर्म है या कछुआ है, कछुआ, प्रतिवस्तिस्म है रहता था, धीवराह मछुआरे, मत्स्य कूर्म आदि मछली और कछुए आदि को मारीसयाम है, मारेंगे। माँ एवं ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलिन पंखों के बल से, अपाय है हानि नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देख करके, लंब मानम लटकते हुए को, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूल कर, भस्म यानी राख, भस्म क्या होता है, राख, सुहृदाम मित्रों की, हित कामना कल्याण की इच्छा करने वाले या रखने वाले, जो हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, ऐसे हितकारी मित्रों की अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। और जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, दुष्ट बुद्धि, वह दुष्ट बुद्धि वाला है यानी बुरी बुद्धि वाला है। चलिए अब हम आगे देखते हैं इसके अभ्यास में हमें क्या बताया गया है। अभ्यास नंबर दिया गया है आपको यहाँ से। इसमें पहला प्रश्न हमें दिया गया, उच्चारणम कुरुत, ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं इनका उच्चारण आपको करना है यानी इनको बोलना है। पहला क्या दिया है, वो सारे के सारे वही शब्द हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। पहला क्या है, फूलोत्पलम, दूसरा क्या है, कम्बुग्रीवः, उक्तवान, भवद्भयाम, अवलंब्य, आवाभयाम, हरिदम, उड्डीयते, पक्त्वा, भक्षिष्यामि, सुहृदाम, भ्रष्टः। चलिए प्रश्न संख्या 2 हम देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको इनके उत्तर देने। पहला प्रश्न क्या है, कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था, क्या नाम था कछुए का, कम्बुग्रीव, क्या नाम था कछुए का, कम्बुग्रीव। दूसरा प्रश्न है, सरस तीरे के आगच्छन, कौन आए थे, धीवराह, नदी के किनारे कौन आए थे, धीवराह। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, कछुआ कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था, किस मार्ग से, आकाश मार्गेण, किस मार्ग से जाना चाहता था वो, आकाश मार्गेण।
अगला प्रश्न दिया गया है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्। कौन दौड़े थे? पौराह। उसको डंडे पर बैठा हुआ देख करके कौन दौड़े? पौराह। चलिए हम प्रश्न संख्या अगला देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। अधोलिखित वाक्यानि यानी अधोलिखित जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं, कह किसने, कम प्रति कथयति और किसको कहे ऐसा लिखना है। पहला, प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम, ये बात किसने कही थी? हंसों ने। किसको कही थी? कछुए को। कूर्मं प्रति। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, ये किसने कहा था? कछुए ने। किसने कहा था ये बात? मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। कछुए ने। किसको कहा था? हंसम हंसौ प्रति। किसको कहा था? हंसों को। अत्र कह उपाय है, यहाँ पर क्या उपाय भी किसने कहा था? हंसों ने। किसने कहा था ये बात? यहाँ पर क्या उपाय है। और किसको कहा था? कछुए को। ठीक है। अहम उत्तरम न दास्यामि, ये किसने कहा था? कूर्म ने। कछुए ने कहा था कि मैं उत्तर नहीं दूंगा। और किसको कहा था? हंसों को। ठीक है। तीसरा, यूयम भशम खादत, ये किसने कहा? कछुए ने। और किसको कहा? पौराह। ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न अगला देखते हैं कि क्या दिया गया है। ये आपको चुन करके यहाँ पर भरने हैं। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, मंजूषा से शब्दों को चुन करके, क्रियापदों को चुन करके वाक्य को आपको क्या करना है? पूरा करना है। पहला देखते हैं, ये दिए गए हैं आपको शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, ये आपको देखने हैं और इन खाली स्थानों में आपको भरने हैं। पहला देखते हैं क्या दिया गया है हमें। हंसा भयाम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी क्या कर रहा था? उड्डीयते, उड़ रहा था। ठीक है। ख भाग में आएगा, अहम किंचिद अपि न, मैं कुछ भी नहीं वदिष्यामि, बोलूँगा। ठीक है। यह जो हित कामानां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, जो हितकारी और भला चाहने वाले वाक्यों को नहीं सुनता है या नहीं मानता है। एकः कूर्म अपि तत्र एव प्रतिवसति स्मः, एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः, हम कछुए को घर ले जा करके खाएंगे। चलिए अगला देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया। अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था? दूसरे सरोवर में। कहाँ जाना चाहता था? दूसरे सरोवर में। आप इन्हें ऊपर पैराग्राफ में यानी लेसन में भी देख करके लिख सकते हैं। कछुआ कहाँ जाना चाहता था? आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता था, दूसरी जगह पर। कच्छपः आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कच्छपः कम उपायम वदति। अब बताया गया है कि कछुए ने क्या उपाय बताया। उसने बताया कि मैं दोनों उनके बीच में बैठ करके डंडे के, और तुम पकड़ लेना और मैं चला जाऊंगा। अब देखिए, कूर्मः अवदत्, कछुए ने क्या कहा था? अन्यत्र गंतुम इच्छामि। ठीक है। हंसौ अवदताम, ये रहा दूसरे वाले का। कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंड मध्यम एकम चंचुआधार्यताम, अहम काष्ठ मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन उगदिष्यामि। तब उन्होंने बोला था कि क्या यह उपाय ठीक है। चलिए अब हम आगे का देखते हैं कि तीसरे में क्या दिया गया है। लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा पुरः किम अवदन्, पौरों ने उनको देख करके क्या क्या बोला कि घर ले जाकर खाएंगे, किसी ने कहा कि नदी पर बैठकर मार के खाएंगे, किसी ने कुछ बोला था।
वो आप चैप्टर से देख करके लिख सकते हैं। कुर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृतः किम अवदत्। उन्होंने वचनों को भूल करके क्या बोला था? यूयं भसम खादत। कुर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृतः बोला था यूयं भसम अखादत। ठीक है, कि तुम भसम खाओ, ये उसने बोला था। चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया गया है। ये आपको क्या करना है, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है कि कौन सी लाइन पहले आई थी और कौन सी लाइन बाद में आई थी। ये आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। आपको लेसन को पढ़ना है और फिर देखना है कि इसमें कौन सी लाइन पहले आई और कौन सी लाइन बाद में आई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, चैप्टर आपने अभी पढ़ा है तो आप इसे करना। चलिए अगला देखते हैं कि क्या दिया गया। यहाँ पर भी खाली स्थान आपको भरने हैं इसमें से देख करके। ये कोई और स्टोरी बताई गई है, उसको लेकर के आपको करना है। जलाशयम का मतलब क्या होता है? जलाशय। अचिंत्यत यानी सोचा। वृद्धः वृद्ध था। दुखितः दुखी हुआ। कोटरे कुटीर में। वृक्षस्य वृक्ष के। सर्पः सर्प। आदाय लेकर के। समीपे नज़दीक में। ठीक है, चलिए इसे आगे देखते हैं एक बार इसमें क्या दिया गया। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और कौन सा आएगा। एकस्य वृक्षस्य शाखासु, एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेके काकाः वसन्ति स्म। अनेक कव्य रहते थे। तस्य वृक्षस्य समीपे, उस वृक्ष के समीप में एक है सर्प अपि अवसत, एक सर्प भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित हो, कौओं की अनुपस्थिति में दुखितः काका नाम शिशून खादती स्म, वह दुखी कौओं के बच्चों को खाता था। काकः वृक्षस्य आसन, कौवे वृक्ष पर रहते थे। तेषु एकः वृद्धः, काकः उपायम् अचिन्त्यत, उपाय को सोचा। वृक्षस्य कोटरे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के कोटर पे जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। शिलायां स्थितः तस्य आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, वृक्ष के ऊपर चला गया। राजसेवकः काकम् अनुसरित, राजा के सेवक कौओं का अनुसरण करके सर्पः समीपम अगच्छन्, सर्प के समीप गए। तत्र ते तं सर्पं च आमारयत्, और उन्होंने उस सर्प को मार दिया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन, उपाय के द्वारा सर्वम सिद्ध्यति, सभी कुछ संभव है। ये आपका चैप्टर यहाँ तक दिया गया था अभ्यास के सहित। यदि इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।